बिहार में कल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो गया। करीब 65,63,000 वोटर्स के नाम इस वोटर लिस्ट में काटे गए हैं। जिन सही लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वो अपना दावा अपने इलाके के चुनाव अधिकारी के पास वैध दस्तावेजों के साथ पेश कर सकते हैं। लेकिन इस वोटर लिस्ट प्रारूप को लेकर सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया गया है नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से। तेजस्वी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज एक वोटर आई कार्ड पेश किया और इस बात का दावा कर दिया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। खबर जैसे ही एबीपी न्यूज पर चली, चुनाव आयोग हरकत में आया। ये कह दिया कि तेजस्वी का दावा सही नहीं है। चुनाव आयोग ने दस्तावेजों के साथ वोटर लिस्ट में नाम मौजूद होने का दावा कर दिया। तेजस्वी ने जो वोटर आईडी कार्ड पेश किया, उसका नंबर RAB 2916-120 है, जबकि चुनाव आयोग ने जो वोटर आईडी नंबर बताया है वो है RAB 04562228। तेजस्वी वर्सेस चुनाव आयोग में कोई एक तो है जो सही तथ्य देश के सामने नहीं रख रहा, लोगों को गुमराह कर रहा है या फिर गलत जानकारी पेश कर रहा है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी पर अब दो वोटर आईडी कार्ड रखने और झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या तेजस्वी के पास वाकई दो वोटर आईडी कार्ड हैं? तेजस्वी और चुनाव आयोग में सच कौन बोल रहा है? क्या तेजस्वी ने वोटर कार्ड के जरिए गुमराह किया है? क्या तेजस्वी ने जो वोटर कार्ड दिखाया वो पहले ही निष्क्रिय हो चुका था? क्यों दो जगहों पर नाम होने से तेजस्वी का एक जगह नाम कटा? तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में किस वोटर आई कार्ड से नामांकन भरा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इस मुद्दे पर सियासत होती रहेगी। वैसे भी तेजस्वी यादव पहले से चुनाव आयोग को एसआईआर की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब वोटर लिस्ट में खुद के नाम नहीं होने को मुद्दा बनाकर उन्होंने सियासी माहौल को गरमा दिया है। तेजस्वी वर्सेस चुनाव आयोग की इस जंग में जो भी सवाल दर्शकों के मन में है, आज उन तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। तेजस्वी के वोटर आई कार्ड विवाद की शुरुआत हुई उनके एक हंगामेदार दावे से। दोपहर करीब 12 बज रहे थे जब तेजस्वी मीडिया के सामने आए और दावा कर दिया कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में उनका नाम कट गया है। उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने अपना वोटर आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी के दावे को पूरी तरह से गलत बताया गया। सबूत के तौर पर वोटर लिस्ट में दर्ज उनके नाम और तस्वीर वाला प्रमाण भी पेश किया गया, लेकिन दोनों में एक फर्क था, फर्क एपिक नंबर का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं उसके पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तेजस्वी के पास एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड हैं? और अगर ऐसा है तो ये बेहद गंभीर विषय है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब मैं पहले आपके सामने तेजस्वी के उस दावे का रिपीट टेलीकास्ट दिखा देती हूं जिसके जरिए उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से उनके नाम को काटने का आरोप लगाया। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है RAB 2916-120। नो रिकॉर्ड फाउंड। मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, कैसे अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। अब सवाल यह है क्या वाकई तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है? तो चुनाव आयोग का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और सबूत है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें क्रम संख्या 416 पर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम दर्ज है। इसमें उनकी तस्वीर, पिता का नाम, मकान संख्या, उम्र और लिंग सब कुछ है। वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 181 दीघा के वोटर हैं और उनका पोलिंग बूथ है वेटनरी कॉलेज कैंपस। अब विवाद की जड़ क्या है, जरा उसके बारे में आपको समझाते हैं। तेजस्वी ने खुद जिस वोटर आई कार्ड के जरिए वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का दावा किया, उसमें एपिक नंबर है RAB 2916-120, जबकि चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रारूप मतदाता सूची में तेजस्वी का एपिक नंबर है RAB 04562228। बड़ी बात यह है कि पटना के डीएम के मुताबिक यही एपिक नंबर सही है और इसे ही तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे के साथ नत्थी किया था।
माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है। जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। अब मैं आपको चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट की वो कॉपी भी दिखा देती हूं जो पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपने एफिडेविट के साथ नामांकन के वक्त चुनाव आयोग को दिया था। इसमें क्रम संख्या 511 पर उनके नाम के साथ वो सारी जानकारियां मौजूद हैं जो 1 अगस्त 2025 को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची के मसौदे में दर्ज है। इसमें भी एपिक नंबर है RAB 0456228। मतलब जिस एपिक नंबर को आज चुनाव आयोग ने विवाद के बाद सार्वजनिक किया है, उसी एपिक नंबर यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर से तेजस्वी ने 2020 का चुनाव लड़ा था। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर 2020 के हलफनामे के साथ मौजूदा वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की कॉपी देख रहे हैं। दोनों में एपिक नंबर एक ही है और इतना देखने के बाद साफ है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही है। ऐसे में सवाल यह है कि एपिक नंबर RAB 2916120 वाले तेजस्वी यादव के वोटर ID कार्ड का सच क्या है, जिस पर चुनाव आयोग के सबूत पेश करने के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात करके फिर से सवाल उठाए। EPIC नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है, पेड़ा बदल सकता है, तो ऐसे कितने लोगों का EPIC नंबर बदला होगा। सबका EPIC नंबर उपलब्ध कराए, उसकी बूथ संख्या क्या है, डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तेजस्वी ने जिस वोटर ID कार्ड को दिखाया उसमें भी वो 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र के ही वोटर हैं और चुनाव आयोग भी यही बता रहा है, लेकिन फर्क एपिक नंबर और पते का है। तेजस्वी की ओर से जारी वोटर ID कार्ड में उनकी मकान संख्या 208 दर्ज है, जबकि चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची के प्रारूप में उनके मकान संख्या के तौर पर 110 नंबर दर्ज है और यही तेजस्वी के 2020 के हलफनामे में भी है। हालांकि तेजस्वी के 2015 विधानसभा चुनाव के एफिडेविट में मकान संख्या 208 दर्ज है जो आज तेजस्वी की ओर से जारी वोटर ID कार्ड में है। ठीक वही पता, मकान संख्या 208 कौटिल्य नगर MP MLA कॉलोनी। यहां फिर से वही सवाल है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव के पास दो वोटर ID कार्ड हैं? क्या तेजस्वी ने 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के नामांकन में अलग अलग वोटर ID कार्ड की कॉपी जमा कराई? क्या तेजस्वी ने खुद दोबारा वोटर ID कार्ड बनवाया या फिर उनके किसी समर्थक या कर्मचारी की ओर से ऐसा किया गया? तेजस्वी के वोटर ID कार्ड में चुनाव आयोग की ओर से क्या कोई चूक हुई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए, क्योंकि सवाल चुनाव आयोग की साख और बिहार के नेता विपक्ष की नैतिकता दोनों का है। नियमों के मुताबिक कोई भी मतदाता सिर्फ एक ही वोटर कार्ड रख सकता है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड होते हैं तो फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में महागठबंधन यानी RJD और उसकी सहयोगी कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सत्ताधारी NDA इसे तेजस्वी का झूठ और फर्जीवाड़ा बता रहा है। तेजस्वी यादव जी, आप बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कृपा करके आप लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत मत करें। जो शक था हमें पूरा हो। लीडर ऑफ द अपोजिशन शैडो चीफ मिनिस्टर होता है, यानी आपने शैडो चीफ मिनिस्टर का नाम ही लिया, तो इस वोटर लिस्ट की पवित्रता क्या रह गई? तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। शंका और सवाल खड़े किए थे, वही हुआ। 65 लाख मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। मैं तो यही समझता हूँ कि एन केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम कर रही है, जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं।
तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी है बिल्कुल राहुल गांधी की तरह। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफी तक नहीं मांगते। सवाल बेहद गंभीर है। अगर तेजस्वी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो असली कौन सा है? इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। क्या है वो खबर, बता रहे हैं एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि चुनाव आयोग की तरफ से आई आधिकारिक जानकारी में तो ये भी कह दिया गया कि तेजस्वी यादव ने जिस वोटर आईडी कार्ड नंबर का जिक्र किया है वो तो कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि कहीं वो वोटर आईडी कार्ड जिसके नंबर का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया था वो कहीं फर्जी दस्तावेज के आधार पर तो नहीं बनाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में जिस वोटर आईडी कार्ड और उसके नंबर का जिक्र किया था वो वही है जो आज की तारीख में ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव के सामने दर्ज है। बिहार में जिस वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर महीने भर से बवाल मचा है उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन 65 लाख लोगों के अलग अलग कारणों से नाम काटे गए उसका चुनावी असर क्या हो सकता है, अब उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। संख्या के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा नाम पटना जिले में कटे हैं। यहां 3,95,500 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जो कि कुल वोट का 8% है। दूसरे नंबर पर मधुबनी है, जहां 3,52,545 लोगों के नाम काटे गए हैं, जो 10% है। तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है, जहां 3,16,793 वोटर हटे हैं, इनकी संख्या 9% है। चौथे नंबर पर गोपालगंज है, जहां 3,10,363 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जो कि कुल वोटर्स का 15% होता है। अब अगर जिलावार राजनीतिक रूप से काटे गए नामों की संख्या का विश्लेषण करें तो नतीजा ये निकलता है कि महागठबंधन से ज्यादा एनडीए के प्रभाव वाले जिलों से वोटरों के नाम हटाए गए हैं। तिरहुत कमिश्नरी यानी उत्तर बिहार रीजन में 6 जिले हैं। यहां 12,90,000 वोटर के नाम काटे गए हैं। तिरहुत में विधानसभा की कुल 49 सीटें हैं, इनमें से 33 सीटें एनडीए और 16 महागठबंधन के पास हैं। मिथिलांचल रीजन यानी दरभंगा कमिश्नरी में 4 जिले हैं। यहां 10 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। दरभंगा प्रमंडल में विधानसभा की 37 सीटें हैं, 25 एनडीए के पास हैं, 12 महागठबंधन के पास हैं। जिस सीमांचल को लेकर इतना सियासी हल्ला मचा हुआ था कि मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, उस सीमांचल का डेटा भी आपके सामने रखते हैं। यहां पर कुल 4 जिले हैं। पूर्णिया में 12%, किशनगंज में 12%, अररिया में 8 और कटिहार में 8% वोटरों के नाम काटे गए हैं। औसतन बदलाव बिहार में लगभग हर रीजन में एक ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कहीं भी कोई अप्रत्याशित तरीके से वोटरों के घटने के बाद इस समीक्षा में सामने नहीं आई है। अब जिन सही लोगों के नाम कट गए हैं वो अपना नाम तय प्रक्रिया के तहत जुड़वा सकते हैं।